हाँ बिल्कुल है। क्या? उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया जी ने। अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप झूठे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जब वो जेल से आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उसके बाद दिल्ली की जनता की अदालत में गए और उन्होंने बेल दिया। हाँ, झूठे थे, मनीष सिसोदिया झूठे थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें क्या है? उनके व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने दिया, उसमें क्या है? इस्तीफा क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, पहले बताइए, आप वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार, पहले जवाब दीजिए। सुधांशु जी, वरिष्ठता के आधार पर सीनियरिटी लेके से उसमें क्या था? तो तकिया कलाम बनने वाली लाइन है वैसे आज जो दी है कुलदीप कुमार जी ने, उन्होंने दे दिया, उनका निजी फैसला था इस्तीफा देना, उसमें क्या है? इनका नहीं था, नहीं दिया, उसमें क्या है? चलिए कुलदीप जी सुनिए, मुझे अंजना जी, वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं। अब पहले ये बोल गए, ऊब गए, अब देखिए क्या बोल गए कुलदीप जी। उन्होंने कहा कि मनीष जी का व्यक्तिगत निर्णय था और केजरीवाल जी का यह व्यक्तिगत निर्णय था कि इस्तीफा नहीं देना। मतलब आपने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत मानदंडों में, नैतिक मानदंडों में मनीष सिसोदिया जी ऊंचे मानदंड का पालन कर रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे, मगर मनीष सिसोदिया इतने क्यों अच्छे लग रहे हैं आजकल? सुधांशु जी, आपको मनीष सिसोदिया इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? उनकी चिंता क्यों होने लगी? अरविंद केजरीवाल जी ने, अंजना जी सुनिए तो, मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पूरी बात तो सुनिए, अभी आपको आ गए, सुनिए, बारी बारी से आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। परेशान है भाई, काय परेशान है? अरे पहले ये तो बताइए, आप वरिष्ठ के आधार मुख्यमंत्री बना रहे हैं दिल्ली में, किसको बना रहे बताइए, लालू प्रसाद जवाब यादव तो जी दीजिए पहले। जो लालू प्रसाद यादव जी किए थे। और वरिष्ठता वाली बात पे फिर देखिए ज्यादा बोल गए। मैं वरिष्ठता की बात नहीं कर रहा हूं, वरिष्ठता होती तो केजरीवाल जी सीएम नहीं बनते। मैं तो कह रहा हूं जब डिजिग्नेटेड डिप्टी सीएम रखते हैं, जिसके डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया जाता है ना कि सीएम की अनुपस्थिति में काम देखेगा, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम देखेगा। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये आप संविधान का कौन सा लड्डू बनाते थे, ये कौन सा चूरन बनाते थे कि जब जिस चीज को चाहते थे अपने हिसाब से तय कर देते थे कि अब केजरीवाल जी के लिए नियम ये होगा, दूसरे के लिए नियम ये होगा, और डिप्टी सीएम भले ही होगा मगर वो काम सीएम का वो नहीं देखेगा, कोई और देखेगा। इसीलिए हम आपसे सिर्फ हमने सिंपल सी बात का नियम तो सेम है ना, बता दिए दोनों के लिए अलग 75 साल के बाद और वो मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री ने आरोप लगते इस्तीफा दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं दिया। जो मुरली मनोहर जोशी जी पे एप्लीकेबल हुआ था वो प्रधानमंत्री जी पे होगा नहीं होगा बताओ? जो मुरली मनोहर जोशी जी पे लागू हुआ, अन्य नेताओं पे लागू हुआ, प्रधानमंत्री जी पे लागू होगा 75 साल में? सुधांशु जी आप ये कह रहे हो चैनल पे बैठ के, आज बताइए, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे 75 होने के बाद? अब देखिए अंजना जी, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं मेरे भाई, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं पड़ रहा है कि कुलदीप जी अब बदहवासी के उसमें जाते हुए अब घुमाइए मत, हर प्रश्न के ऊपर मुद्दा बदलते चले जा रहे हैं। हर प्रश्न के आधार पे घुमाइए क्यों नहीं? आपसे तो मैंने सीधा सवाल पूछा था मेरे भाई कि दो लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों थे। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि केजरीवाल जी ने कहा कि यह आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक नहीं था, मगर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक था। ठीक है मेरे भाई, मैंने तो एक साथ, चलिए, एक की सत्ता आई है, एक की सत्ता गई है, ये दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन आलोक जी, आप लोगों के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है? रामलीला मैदान फिर से सज रहा है, तैयारी हो रही है। लगातार वहां पर केजरीवाल साहब 3 बार सीएम बने, जिन्होंने आपकी सरकार को यहां पर गिराया, केंद्र में भी बहुत डैमेज किया, और उनकी सरकार वहां बनी, आपने उनका साथ भी निभाया, उनकी सरकार बनवा दी 13 में। फिर अब भी फिर सज रहा है रामलीला मैदान, लेकिन अब बीजेपी वाले शपथ लेने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रामलीला मैदान सजे, नई सरकार मिले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे तो इससे भी ज्यादा भव्यता से सजा था। उसके बाद दिल्ली को क्या मिला? चाहे यमुना हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे सीवर की हालत खराब हो, चाहे वाटर लॉगिंग हो, यही सब दिल्ली को मिला। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, सरकार आई है आपकी, आप खूब अच्छे से सरकार को चलाइए। और हमने तमाम समस्याओं के लिए हमेशा दोनों पार्टियों को बराबर का दोषी ठहराया है। अगर पॉलिसी शराब घोटाला करने में पॉलिसी केजरीवाल जी लेकर आए तो अप्रूवल बीजेपी के एलजी ने दी और बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने दुकान खोलने की परमिशन दी। अभी कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में बहुत बिजी थे, वहां पर टैक्स लेकर आए हैं 25 से 30% मैक्सिमम आइटम्स पर। ब्रिक्स के लिए क्या क्या सुनकर आए हैं, और हमने तो देखा कि एलन मस्क के बच्चे भी मोदी के साथ खेल रहे थे। तो आज ये विषय नहीं है कि आप अमेरिका में हैं या कहां हैं,
आज तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें हैं। क्या 10 दिन आपको वहां पर 10 मिनट लगने थे किसी का फैसला करना है, नहीं करना है? और अब तो आए भी कई दिन हो गए हैं। क्या ये कह रहे हैं कि दिल्ली साफ कर देंगे हम? मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, कानपुर साफ हो गया? कानपुर की हवा साफ हो गई, गाजियाबाद की साफ हो गई, गुड़गांव की साफ हो गई, सोनीपत की साफ हो गई। दिक्कत हमें यह है कि ये डमी मुख्यमंत्री बैठाते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पूरे देश में से मैक्सिमम लोगों को नहीं नाम पता होगा। छत्तीसगढ़ के साय साहब का तो पता है, पूरा नाम नहीं पता होगा। और ये मैं कह रहा हूं बार बार, सुधांशु जी पर्ची मेरे पास छोड़ गए, इस पर्ची पे मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। ये तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाते हैं, जाके स्टेज पे पर्ची खुलती है। अब इनके ये भी डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं। भाई वहां पर राजस्थान में जब पर्ची खुली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सॉरी उनकी जो बुआ जी हैं, उनके सामने जब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने पर्ची खोली थी, तो क्या विधायकों की राय ली गई थी? सुधांशु जी जल्दी से जवाब विधायक दल की बैठक ही नहीं में क्या हाल है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 10 दिन से क्या विधायक दल की बैठक हुई है आपकी? सुधांशु जी कहना चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे का आधिकारिक कारण बताया, दिल्ली में विलंब में, और ये उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से तो तहव्वुर राणा को, यानी एक आतंकवाद के आरोपी को सजा इंश्योर करवा के लाए हैं। और राजीव गांधी गए थे 1985 में, तो दर्शकों को न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक अपराधी जो अमेरिका की जेल में बंद था, जिसका नाम था आदिल शहरयार, जो कि राजीव गांधी जी का दोस्त था, उसकी सजा माफ करवा के लाए थे अपने साथ। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि एंडरसन को भगाने के एवज में राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को लेके आए। इसका मतलब आप अपराधियों को बचा के लेके आए थे, और मोदी जी अपराधी और आतंकवादी को सजाए याफ्ता करवा के लेके आए हैं। कम से कम इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं लाखों दर्शकों से कहूंगा, अपना अपना मोबाइल खोलिए और जाके देखिए, तब समझ में आएगा कि सच क्या है और ये लोग जो झूठ और नफरत का कारोबार करते हैं वो क्या है। कौन कौन से लोग गए हैं भागकर यहाँ पर छोड़कर? क्या उनमें से किसी को आपने बुला लिया? चलिए एक बार एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं, एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं, जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप अब बोले इस पर कुलदीप जी, क्योंकि अगर आपके 3 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के चले गए हैं बीजेपी में, तो ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। एक बार पूरा जो समीकरण है वो आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एमसीडी में दिल्ली नगर निगम में 250 पार्षद हैं। फिलहाल एमसीडी में 238 पार्षद बचे हैं, क्योंकि 11 पार्षद विधायक बन गए, 1 सांसद बन चुके हैं। मेयर चुनाव में दिल्ली के सभी 10 सांसद और 14 विधायक भी वोटर हैं, और दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा वाले सांसद हैं, वो भी वोटर हैं। 14 विधायक भी वोटर हैं, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं। 15 फरवरी को आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब अप्रैल 2025 में मेयर का चुनाव होना है। नवंबर 2024 में हुआ था, तब 263 वोट डाले गए थे, जिसमें आपको 133 और बीजेपी को 130 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध घोषित हो गए थे। अब 3 आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से एमसीडी में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है। ये आपके लिए चिंता की बात है कि नहीं है? हर जगह से हाथ से सब कुछ फिसल रहा है कुलदीप जी। देखिए अंजना जी, दिल्ली के लोगों ने तो मैंडेट हमें दिया था। भारतीय जनता पार्टी चोरी से, छुपके से, डरा के, धमका के, ईडी का, सीबीआई का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश में करने का काम करे। दिल्ली के चुनावों में भी इन लोगों ने कैसे वोटों को कटवाया, कैसे वोटों को जुड़वाया, कैसे वोटों को हमारे नेता कांग्रेस की तरह नहीं है, हमारे नेता लालच प्रूफ है, ये लालच प्रूफ है। आप लोग कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली पार्टी थी ना सर। अंजना जी, जब किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी और सीबीआई से डराया जाएगा, जब सारी एजेंसियां भाजपा में शामिल होकर काम करेंगी तो नतीजा यही होता है। दूसरी बात ये, हमें दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया था एमसीडी के अंदर, हमने 2 वर्षों में एमसीडी का जो कूड़ा था साफ करने का काम किया। और दिल्ली के अंदर बता दूं आपको कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक रहती थी। 2 साल से एमसीडी के कर्मचारियों को 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक उनके खाते में सैलरी देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, क्योंकि ईमानदार सरकार हमने
चलाने का काम किया। दिल्ली का बजट 33,000 करोड़ रुपए था और 70,000 करोड़ रुपए लाके हमने खड़ा करने का काम किया, क्योंकि ईमानदार सरकार दिल्ली में चल रही थी और एमसीडी में चल रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस धर्रे में चल रही है, तो उसमें भी जब चुनाव होगा तो सामने आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो नतीजे होंगे सबको स्वीकार्य होंगे, जनता के सामने होंगे। और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया है, तो एमसीडी सरकार चला रहे हैं हम लोग। रामलीला मैदान में राशिलक की तैयारी है। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक, 20 को ही नाम पता चलेगा, या उससे पहले कुछ हिंट विंट देने की स्थिति में हैं आप लोग? और जिन सवालों पर वो घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके लोगों को आप लोग अभी भी एमसीडी में भी अपनी तरफ कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के दम पर। अंजना जी, मुझे एक 10 सेकंड और समझ में नहीं आता है कि ये पार्टियों को कौन सा महारत हासिल है जो अपने नेताओं को कमजोर और खुद ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, बिकाऊ, कमजोर, जाने क्या क्या कहने का प्रयास करने लगते हैं। अरे मान्यवर, अगर हिम्मत होती है, अगर सिद्धांतों पे खड़े हुए, हम लोगों के जमाने में हम विपक्ष में सबसे लंबे समय तक रहे हैं। हमारे कितने लोगों को किसी ने तोड़ दिया, इमरजेंसी के दौर में जेल में डाले गए, लोगों को यातनाएं दी गई, नाखून निकाले गए। राम मंदिर आंदोलन के समय में कितने लोग जेल में रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, होता क्या है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या होता है जब वो लोग आए सिद्धांतों के आधार के ऊपर और उन्हें दिखाई पड़ता है कि केजरीवाल जी आए थे, कितने की इजाजत देता है, लेकिन दिल्ली में अभी सरकार का इंतजार है और 10 दिन